हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के जितने भी मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं उन्हें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं जल्दी से हमारे डिजिटल बोर्ड पर और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि किस तरीके से मैप क्वेश्चन को हम और अच्छे से कर सकते हैं। और अगर मैं आपके एग्जाम की बात करूं और पर्टिकुलरली बुक की बात करूं तो यहाँ पर एक ही चैप्टर है जहां से आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन बनता है और वो है विधायिका। तो यहाँ पर बेसिकली हम 4 मैप्स को डिस्कस करेंगे और उनमें से ही आपका जो एग्जाम का पूरा क्राइटेरिया है वो आपका कवर अप हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अपने डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि क्लास 11th के लिए ये जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम मैप तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो उससे रिलेटिव एमसीक्यू क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब क्या है, एक पंथ दो काज हो जाएगा। यानी कि मैप बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी आप सॉल्व कर पाएंगे, और अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी आप यहां पर क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो यहां पर जो सबसे पहला मैप है आपकी स्क्रीन पर जो अभी आपको शो हो रहा है, तो आप यहां पर देखेंगे ये जो पोर्शन है, यानी कि ये जो क्वेश्चन वाला पोर्शन है, ये हम बार बार दोहराएंगे नहीं। तो ये सेम ही क्वेश्चन का पोर्शन रहेगा। आपके जो आंसर्स हैं वो जो है वो डिफरेंट रहेंगे। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं पहले एक हल्के फुल्के मैप से, जिससे कि आप बेसिकली चीजों को समझ पाए। तो यहाँ पर इसी तरीके का आपको जो है वो एक मैप दिया होगा और यहाँ पर आपको एक सीरियल नंबर होगा और उससे संबंधित जो लेटर होगा, जैसे मैप में ABCD लिखा हुआ है ये, और आपको स्टेट का नाम यहाँ पर जो है वो बताना होगा। क्लियर है बेटा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि दिए गए भारत के मानचित्र में ABC और D द्विसंसदीय विधानमंडल वाले 4 राज्यों को दर्शाते हैं, उन्हें पहचानिए और उत्तर पुस्तिका में तालिका के रूप में लिखिए। तो ये देखिए, ये है वो तालिका जहां पर आपको इसको लिखना होता है। तो ये बिल्कुल हल्का फुल्का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको क्या है, बेसिकली कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा, लेकिन आगे जो हम 3 मैप डिस्कस करेंगे वहां पे पर्टिकुलरली क्वेश्चन दे रखा होगा और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर फ्रेम करना है। तो देखिए यहाँ पर अब आपको 4 राज्य जो है, जो 4 स्टेट हैं वो दिख रहे हैं। तो सबसे पहला जो आपका स्टेट है, यानी कि जो A लिखा हुआ है, तो अब इसको भरना कैसे है। तो सबसे पहला स्टेट आपको ऑलरेडी पता है, ये क्या है, यूपी है, यानी कि उत्तर प्रदेश है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, A, और यहाँ पर क्या लिख देना है, यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। इसी तरीके से आपको अपना मैप जो है वो सॉल्व करना रहता है। यहाँ पर देखिए B जो ऑप्शन है, बी जो है वो हमें किस चीज को शो कर रहा है, वो शो कर रहा है कर्नाटका को। तो यहां पर क्या आ जाएगा, कर्नाटका, और यहां पर आप क्या लिखेंगे, बी, और यहां पर लिखेंगे कर्नाटका। तो आई होप आपको ये 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। मोस्टली आपका जो पेपर आएगा वो इसी के बीच में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर हमारा सी जो ऑप्शन है, सी हमारा किसको बता रहा है, महाराष्ट्र को बता रहा है। किसको बता रहा है, महाराष्ट्र को बता रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, महाराष्ट्र। और लास्ट हमारा यहाँ पर ऑप्शन है डी, यानी डी की अगर हम बात करें तो डी किसको बता रहा है, डी बता रहा है तेलंगाना को। तो इसी तरीके से आपको आपके मैप बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको यहां पर सॉल्व करना है। तो ये तो हमारा एक बेसिक मैप था, यानी कि यहाँ पर हमें ये पता लग गया कि मैप कैसे आएगा, उसको कैसे फिल करना है, उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन रहेंगे। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इसी के नीचे देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया है और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों की विधानमंडल द्विसदनीय है। तो यहां पर जो स्टूडेंट्स आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर प्रदेश,
बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना जो है वो ये राज्य है जहां पर द्विसदनीय क्या है, आपकी विधानमंडल है। तो आई होप आपको अब ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जल्दी से चलते हैं अब हमारे सेकंड मैप की तरफ, जहां पर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के साथ कि कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया हुआ और आपको क्या करना है, उसी का मतलब बताना है, उसी का मीनिंग बताना है। तो स्टूडेंट अब आप जो बेसिक सेटअप है इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो तो समझ गए हैं। अब क्विकली सेकंड जो हमारा मैप है जहां पर हम क्वेश्चन वाइज डिस्कस करेंगे उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर, चलिए जल्दी से चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि वह राज्य जिसका पुराना नाम मैसूर था। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट वो है ऑप्शन ए, यानी कि आप यहाँ पर लिखेंगे ए और यहां पर आप उस राज्य का नाम लिखेंगे। तो ये वो कौन सा राज्य है, वो है कर्नाटक। क्लियर है बेटा। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह राज्य जो हिंदी भाषा के क्रियान्वयन का विरोध कर रहा था, यानी कि पूरे उसके स्टेट में हिंदी भाषा को मातृभाषा बनाई जा रही थी, उसका विरोध कर रहा था, वो कौन सा स्टेट है। तो यहां पर स्टूडेंट आपको ऑप्शन में लिखना है बी, और यहां पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, तमिलनाडु। क्लियर है बेटा। तो तमिलनाडु वो स्टेट था जो हिंदी भाषा के क्रियान्वयन का क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था। तीसरा हमारा क्वेश्चन है वह राज्य जो 1966 में पंजाब से अलग होकर एक नया राज्य बना था। तो यहां पर जो आपका राइट ऑप्शन है बेटा वो यहां पर आप लिखेंगे सी, और यानी कि वो स्टेट है हरियाणा, और वो स्टेट का नाम क्या है बेटा, हरियाणा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का 29वां राज्य जिसका गठन 2014 में हुआ था। तो स्टूडेंट यहां पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, और राज्य का नाम क्या है, तेलंगाना। चलिए जल्दी से लिख लेंगे तेलंगाना। तो ये इस तरीके से आपको ये जो क्वेश्चन है वो अपने एग्जाम पेपर में क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। चलिए अब इसी के बेसिस पर एमसीक्यू क्वेश्चन जो है अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं इसी मैप से रिलेटेड, अगर मैप में एमसीक्यू फॉर्मेशन में आ जाता है तो आपको कैसे उसको हैंडल करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन सेम ही रहेगा। अब आंसर आपको पता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आप आंसर जो है इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। चलिए क्विकली पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा वो है निम्न में से किस राज्य का पुराना नाम जो था वो मैसूर था। यस आई नो यू नो द आंसर, बट यहां पर हम थोड़ा सा टाइम लेंगे और आपको जल्दी से बता देंगे, जब तक आपके पास टाइम है कि आप कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बता दीजिए। यस आपने बिल्कुल सही गेस किया, हमारा राइट आंसर है कर्नाटका, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा राज्य हिंदी भाषा के क्रियान्वयन का विरोध करता है, और यहां पर स्टूडेंट जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि तमिलनाडु। चलिए जल्दी से चलते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है 1966 में पंजाब से अलग होकर कौन सा राज्य बना। तो यहां पर स्टूडेंट हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि हरियाणा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत का 29वां राज्य कौन सा है जो 2014 में बना। तो आपको यह भी देखना है कि वहां पर कौन सा वर्ष बताया गया है। यहां पर 2014 पूछा गया है, तो यहां पर इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी, यानी कि तेलंगाना। तो आई होप आपको ये मैप और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। जल्दी से चलते हैं हमारे थर्ड मैप की तरफ, और हमारा थर्ड मैप जो है वो भी आपका इसी चैप्टर से रिलेट। जल्दी से चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारे यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, राजपुताना रियासत के राज्य, वो कौन सा राज्य है जो कि राजपुताना रियासत से संबंधित था। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट वो है ऑप्शन ए, यानी कि राजस्थान वो स्टेट है, राजस्थान वो राज्य है जो कि राजपुताना से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है जूनागढ़ रियासत के राज्य। जूनागढ़ जो है वो कहां पर से निकला है। तो आपका राइट ऑप्शन हो गया यहाँ पर बी, और आपका राज्य का नाम हो गया गुजरात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो सी है, मैसूर रियासत का राज्य। अभी हमने इसको पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए जल्दी से चलते हैं डी की तरफ। डी जो हमारा ऑप्शन है उसमें पूछा गया है मद्रास रियासत के राज्य। तो ये जो राज्य है
ये मद्रास रियासत के अंदर आता था पहले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। तो देखिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से कुछ ही क्वेश्चन है जो घूम फिर कर आपके पास सेम प्रोपोर्शन में आते रहेंगे। तो आपको यही 4-5 स्टेट्स जो है इनके बारे में पता होना चाहिए। जल्दी से चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एमसीक्यू बेस्ड है। अब आपने जो है इस पूरे को समझ लिया है, तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन एमसीक्यू क्वेश्चंस को आप जो है वो कहां पर आंसर देंगे, यस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। जल्दी से चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मैप की तरफ, और अगर आपको थोड़ा सा जल्दी है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम आज का जो लेक्चर है उसे जल्दी कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां पर देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कौन से मैप की बात की गई है, यहां पर मैप किस तरीके का दे रखा है। तो यहां पर अब स्टेट्स जो है वो थोड़ी सी डिफर हुई है, क्योंकि यहां पर अलग अलग चीजों को आपको समझना भी है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश से अलग कर कर बनाया गया राज्य, यानी कि वो राज्य जो कि आंध्र प्रदेश से अलग कर कर बनाया गया। तो यहां पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि तेलंगाना। बी की तरफ चलते हैं, तो उत्तर प्रदेश से अलग कर कर बनाया गया राज्य, तो वो कौन सा राज्य है जो कि उत्तर प्रदेश से अलग कर कर बनाया गया, तो उसका नाम है उत्तराखंड। जहां पर आप ठंड में घूमने के लिए, जहां पर आप गर्मियों में घूमने के लिए जाते हैं। सी जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बिहार से अलग कर कर बनाया गया एक नया राज्य। तो बिहार से अलग किसको किया गया था, यस आपने बिल्कुल सही गैस किया, झारखंड को बिहार से अलग कर कर बनाया गया था। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन डी, मध्य प्रदेश राज्य से अलग कर कर बनाया गया एक नया राज्य। तो वो नया राज्य कौन सा था बच्चों, वो था छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम शीट में इसी तरीके से इंडेक्स बनाना है और उसके अंदर ये सारी चीजें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखनी। चलिए इसी तरीके से जैसे हमने लास्ट मैप में किया था, तो यहाँ पर फिर आपके लिए कुछ होम टास्क है, कुछ आपके लिए एक्सरसाइज टास्क है, ताकि आप इसे और अच्छे से समझ पाए। इन सभी टास्क को आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो आई होप आप ये पूरा मैप बेस जो कि 11th क्लास के लिए था उसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी और क्लास में, जहां पर हम किसी और अच्छे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए जय भीम जय भारत।